बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी जगह से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक रियरिंग तालाब निर्माण योजना के तहत बना सकते हैं अनुदानित तालाब। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है मधुमक्खी पालन योजना। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मछली पालन के लिए मत्स्य प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से ST/SC लाभुक को 80% और सामान्य श्रेणी के लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। पात्रता की शर्त यह है कि आवेदक के पास अपनी 1 या 2 नंबर 2 जमीन होनी चाहिए जो कर्ज के एवज में बंधक वाली ना हो। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में मधुमक्खी पालन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान 80% अनुदान पर मधुमक्खी कॉलोनी यानी मधुमक्खियों के लिए बक्सा, मधुमक्खी हीव्स यानी छत्ता और 30 किलोग्राम वाला कंटेनर ले सकते हैं। राज्य के किसान कृषि समूह, लाभुक समिति और महिला समिति इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में कम पानी में बेहतर सिंचाई करने के लिए टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई का व्यवस्था करें। पारंपरिक बहाव सिंचाई के बनिस्बत टपक सिंचाई में 60 से 80% पानी का बचत होती है। साथ ही टपक सिंचाई के द्वारा हम उर्वरक और दवा भी पानी में घोलकर पौधे के जड़ों तक दे सकते हैं। इससे लागत में बचत और उपज में बढ़ोतरी होती है। या टपक सिंचाई विधि या स्प्रिंकलर जो है, बौछार सिंचाई विधि जो है, सिंचाई का आधुनिक तकनीक है या विधि है, जिसके द्वारा जो है कम पानी में हम किसान भाई जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके द्वारा जो हम पानी जो देते हैं वो पौधों के जड़ तक जो है बूंद बूंद करके गिरता है। टपक सिंचाई विधि से जो हम पानी देते हैं तो पानी के साथ साथ जो है रासायनिक खाद भी जो है हम पौधों को जो है पौधों के जड़ तक पहुंचाते हैं। परंपरागत तरीक़ा से जब हम खेती करते हैं तो जब सिंचाई करते हैं तो उसमें जो सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन में जो है आप जो क्यारियों में पानी को भरते हैं या जो है आप जो है थाला बना के जो है बेड बना के जो करते हैं, तो 2 बेड के बीच में जो है आप पानी को भरते हैं और उस पानी का जो है मात्र जो है 20% जो ही पौधा ले पाता है, बाकी का 80% पानी जो है यूँ ही बेकार हो जाता है। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में लत्तेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं वे जून से जुलाई तक फसल लगा सकते हैं। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। लत्तेदार बोदी की सफल खेती के लिए वैसे खेतों का चयन करें जिनकी मिट्टी दोमट या हल्की चिकनी हो और उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। लत्तेदार बोदी की बुआई के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। लत्तेदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता या स्वर्ण हरिता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती के लिए पहली जोताई करना हो तो राज्य के किसान मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करें। इससे आप अपने खेत की गहरी जोताई कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवाइयों के बिना फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1-1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दें। इस घेरे के अंदर की भूमि पर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अगर हम अपनी फसल से अच्छी पैदावार चाहते हैं, उससे मुनाफा चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने खेतों की उचित तरीके से देखभाल करें। जी हाँ, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो खीरा फसल की खेती कर रहे हैं, तो वो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। इस फीचर के माध्यम से हम लेते हैं ये तमाम जानकारियाँ। किसान भाइयों, खीरा एक मौसमी फसल है जिसकी खेती गर्मी के मौसम में ज्यादा की जाती है। खीरे की खेती पूरे भारत में की जाती है। हमारे झारखंड का वातावरण भी इसके लिए अनुकूल है। खीरा हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। खीरे में प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन तथा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। खीरा की खेती चूंकि सालों भर की जा सकती है, अतः किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी खेती ऐसे समय में की जाए जब बाजार में इसकी मांग अधिक हो तथा किसानों को इसका उचित मूल्य मिल सके। किसान भाई, सबसे पहले तो खीरा एक ऐसी फसल है जो खास करके किसान या बाज़ार में ये नकदी फसल के रूप में इसको समझा जाता है, क्योंकि इसकी बाज़ार में इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी खेती मुख्यतः साल में सभी मौसमों में की जाती है, गर्मी, बरसात, जाड़ा सभी में। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना है कि खीरा जब बाज़ार में नहीं उपलब्ध रहता है या कम मात्रा में उपलब्ध रहता है, तो उसका तैयारी कैसे करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक उसके उत्पाद का मूल्य मिल सके। तो इस परिस्थिति में जैसे कि हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी के महीने में खीरा का दाम अच्छा बाज़ार में रहता है, और जब गर्मा खीरा की बात करते हैं तो शुरू मार्च में खीरा का मूल्य अच्छा रहता है। फिर धीरे धीरे जब सीज़न आगे बढ़ता है और खीरा बाज़ार में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लगता है, वैसी परिस्थिति में उसका मूल्य कम हो जाता है। तो बाज़ार के डिमांड को ध्यान में रखते हुए खीरा के डेट ऑफ सोइंग को निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि आपको उचित मूल्य उसका मिल सके। बरसात के मौसम में खीरा लगाने से पहले किसान भाई ये अवश्य ध्यान दें, इसे मुख्य फसल के रूप में ना लगाएं। इसे अंतर फसल के रूप में मकई के साथ लगाना ज्यादा लाभकारी होगा। इसके अलावा बरसात में खीरा की खेती के लिए ऊपरी भूमि का चयन करना चाहिए जहां जल जमाव की समस्या ना हो। तो किसान भाई जनरली आप देखिएगा कि खीरा बरसात के खास करके मौसम में मुख्य फसल के रूप में किसान भाई कम लगाते हैं। इसको और लगाना भी नहीं चाहिए। ये मुख्य रूप से अंतः फसल खास करके मकई के साथ इसकी खेती की जाती है, और कुछ किसान इसको पूर्ण रूप से खीरा की भी खेती करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मकई के साथ इसकी खेती अंतः फसल के रूप में करते हैं तो ज़्यादा लाभप्रद है बनिस्पत की जैसे कि ऐसे अकेले करते हैं। बरसात के मौसम में खीरा लगाने से पहले ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैसे जगह पर खीरा की खेती करें जहाँ पर पानी का जमाव नहीं हो सके, पानी जहाँ पर नहीं लग सके, क्योंकि खीरा का पौधा जो होता है या खीरा का फल जो होता है पानी से बहुत सेंसिटिव होता है, और पानी लग जाने की स्थिति में उसको मर जाने की भी संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से ज़मीन के चुनाव के समय इस बात का ध्यान में रखना है
कि वैसे ज़मीन का चुनाव करें जहाँ पर पानी का लगाव नहीं हो। बरसात में खीरे की फसल लगाने से पहले खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए। खरपतवार की सफाई करना आवश्यक होता है। फिर खेत में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का व्यवहार करने से मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाती है। दीमक से बचाव के लिए करंज की खल्ली का प्रयोग करना लाभकारी होता है। जुताई के बाद मेड़ बनाकर खीरा की बुआई करने से इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है। किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खेत की जुताई करते समय खेत को बढ़िया से जुताई करें, खरपतवार पूरी तरह से हटा लें। उसके बाद खेत में कम से कम चूना 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग करें खीरा में। दीमक के नियंत्रण के लिए या तो आपके यहाँ करंज की खल्ली मिलता हो तो करंज की खल्ली 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें, जिससे कि दीमक का प्रकोप खीरा में नहीं लग सके। तो इस तरह से खेत की बढ़िया से जुताई करके एक मेड़ बना लेते हैं और मेड़ बनाकर उसी पर खीरा को हम लोग लगाते हैं, जिससे कि पानी का लगाव नहीं हो। बरसात में खीरे की फसल में सड़न की संभावना भी होती है। ऐसे में फसलों को सड़न से बचाने के लिए उन्हें मचान में लगाना बेहतर होता है। किसी भी तरह की बीमारी होने पर कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों की सलाह पर उपयुक्त दवा का प्रयोग करने से रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हम जनरली देखते हैं कि किसान भाई जो पब्लिक सेक्टर की रिलीज वेराइटी है, वो तो हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, जैसे IRI पूसा से रिलीज वेराइटी है और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की रिलीज वेराइटी है, लेकिन वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाने के चलते किसान भाई हाइब्रिड कंपनी का, खास करके माइको कंपनी का, इंडो अमेरिकन कंपनी का, ये सब का खीरा की खेती करते हैं। तो प्रभेद का चुनाव करते समय भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र से या विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित करना है कि किस सीजन में किस प्रभेद का हम चुनाव करें, क्योंकि सीजन के अनुसार प्रभेद का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभेद सीजन के अनुसार प्रभेद के चुनाव के लिए अपने कृषि विज्ञान केंद्र से या किसी विशेषज्ञ से परामर्श निश्चित रूप से लें। इवन प्राइवेट कंपनी के भी अगर बीज लगाते हैं तो उसके लिए भी आप परामर्श लें कि हम कौन सा प्रभेद लगाएं। इस तरह से बरसात के मौसम में कुछ बातों को अमल में लाकर खीरे की अच्छी फसल ली जा सकती है। उससे नियंत्रण करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बगल में, खास करके बरसात के मौसम की खेती के लिए स्टैगिंग जरूर करें। स्टैगिंग जरूर करें, नीचे से बांस की बल्ली लगा दें या छोटा छोटा लकड़ी काट के लगाएं, जिससे कि खीरा उस पर चढ़ के फले। तो जब वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा तो बरसात के मौसम में उसमें किसी भी तरह की बीमारी आने की संभावना कम रहती है। अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी आती है तो अपने निकट कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करें और उपयुक्त दवा का प्रयोग करें, क्योंकि अनाधुन दवा, किसी भी तरह के दवा के प्रयोग करने से बीमारी या कीड़ा मकोड़ा का नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में, पर्टिकुलर परिस्थिति में किस तरह की बीमारी लगी है और किस तरह के कीड़ा लगे हैं, उसके लिए एप्रोप्रिएट दवा अपने विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा का छिड़काव करें। झारखंड में आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खेती के दौरान हो, चाहे उनकी देखभाल के दौरान हो। जी हाँ, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो मिर्च की खेती कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से उसकी देखभाल करेंगे ताकि उनको नुकसान भी कम हो और वो अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सके। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम लेते हैं ये तमाम जानकारियाँ। हरी मिर्च की खेती हमारे झारखंड में प्रायः हर किसान करते हैं। ऐसे में हरी मिर्च की अच्छी फसल लेने के लिए उसकी शुरू से ही देखभाल जरूरी होती है। हरी मिर्च के बीज लगाने वक्त बीज के उपचार अति आवश्यक है। अतः कार्बेंडाजिम WP 50% से इसका बीज उपचार करने के बाद ही बीजों को नर्सरी में डालना चाहिए। बीजोपचार करते वक्त सबसे पहले आप जो है ये ध्यान रखेंगे, बीज को आप जो मार्केट से पहले लाते हैं उसका जो है ना कार्बेंडाजिम 50% WP का आप जो है पेस्ट बना लें। पेस्ट बना करके जो है ना उसको प्रॉपर डोज में ही दवा का इस्तेमाल करें और उसका पेस्ट बना के बीज में अच्छी तरह से उसको पॉलीथीन शीट पर बिछा के और बीज को अच्छी तरीके से दवा को अच्छा से पेस्ट से मिला करके और इसके बाद जो है उसको छाया में सुखा लें और अगले दिन जो है उसको खेत में डालें। तब जा कर के फंगस से जो बीमारी होगी वो बीमारी उस पर नहीं आएगा। और इसके बाद जो है फंगस से, फंगिसाइड से करने के बाद, कार्बेंडाजिम 50% से करने के बाद उसको जो है हम लोग जो है ना क्लोरपाइरीफॉस
से जो है 3 से 4 ml 1 किलो बीज के हिसाब से उसको हम लोग जो है ना दवा मिला के बीज में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। वो जो है 2 घंटा के बाद उस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं और इसके बाद जो है छाया में सुखा करके उसको जो है खेत में हम लोग बीज को डालने से जो है आपको उसमें मिट्टी जनित जो बीमारी है उससे उसके दुष्प्रभाव से हमारे किसान बंधु बच सकेंगे। नर्सरी में जब बीज का अंकुरण होने लगता है तब भी उसमें डंपिंग की बीमारी का खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए मैनकोजेब या डाइथीनजेड 78 का घोल बनाकर प्रयोग करने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अंकुरण आने के बाद जो है ना उसमें जो है ना डैम्पिंग ऑफ नाम की एक बीमारी है, उससे जो है ना काफ़ी हमारा जो है ना नर्सरी में जो पौधे होते हैं उसकी संख्या काफ़ी घट जाती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में पौधे किसान बंधु को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और ये उससे बचने के लिए जो है ना मैनकोजेब नाम की एक दवा आती है या डाइथीनजेड 78 नाम की दवा आती है, उसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके जो है ना हर 3 दिन 4 दिन पर उसका जो है आपको जाकर ड्रेंचिंग करें। या ब्लू कॉपर नाम की एक दवा आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसको भी आप जो है ना 3 ग्राम पर लीटर वाटर के साथ में जो है उसको ड्रेंचिंग करने से जो है ना उसमें गलन की समस्या नहीं आएगी और हमारे कृषक बंधु को पौधे को फिर नर्सरी से जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उस समय में पर्याप्त मात्रा में पौधे की संख्या रहेगी और इसके बाद जो है किसान बंधु को ट्रांसप्लांटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन सब के अलावा मिर्च की नर्सरी में ही व्हाइट फ्लाई कीड़े का प्रकोप भी देखा जाता है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए तथा लीफ कर्ल हो जाने पर इमिडाक्लोप्रिड दवा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नर्सरी जिसमें में लगता है तो उस पर मेरा आपको सलाह रहेगा को चारों किनारे में खूंटे बांध के उस पर जो मसहरी आप उस पर कर दे ताकि व्हाइट फ्लाई का अटैक ना हो। और व्हाइट फ्लाई का अटैक हो जाने से लीफ कर्ल का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि किसान बंधु हमारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उससे हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए कृषक बंधु से मेरा मतलब कहना है जो कि वो आप जो है ना उसका शुरू से ही मैनेजमेंट करें। उसके लिए सबसे पहले आप जो है इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, आधा ml 1 लीटर वाटर के साथ में उसका जो ड्रेंचिंग करें शुरुआती दौर से। और जब पौधे 30 से 35 दिन का हो जाए, 25-30 दिन के बाद जब पौधे हो जाए तो उसमें देखें जो कि कहीं कहीं कीड़ा अगर नज़र आता है तो उसमें जो है इमिडाक्लोप्रिड और ट्राइजोफॉस नाम की एक दवा आती है। इमिडाक्लोप्रिड 1/2 ml पर लीटर वाटर के साथ में और ट्राइजोफॉस जो है 1/2 ml से 1 से 2 ml पर लीटर वाटर के साथ में उसको जो है आप छिड़काव अगर करते हैं तो आपको ये जो है सकिंग पेस्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसका कारण ये होगा जो कि जैसे कि एफिड वगैरह भी लगते हैं, यानी कि सकिंग पेस्ट से वो लीफ कर्ल का प्रॉब्लम होता है। लीफ कर्ल से काफ़ी हमारे किसान जो है उससे नुकसान ये हम लोगों को कर देता है, जिसके कारण कि हम फसल का उत्पादन पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। मिर्च की खेती में उर्वरकों का प्रयोग भी इसकी अच्छी फसल लेने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में खेतों की अंतिम जुताई के बाद 250 से 300 क्विंटल सड़े गोबर की खाद और 175 से 200 किलोग्राम यूरिया, 250 से 300 किलोग्राम एसएसपी तथा 90 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में प्रयोग करना चाहिए। किसान बंधु सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये खाद जो हम लोग डालते हैं वो जुताई के अंतिम जुताई के टाइम में खाद डालना उसमें बहुत ही अनिवार्य होता है। वो डाल देने से जो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और वो मिट्टी सबसे पहले 250 से 300 ग्राम 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग जो है सड़ा हुआ गोबर खाद, 175 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया, फिर इसके बाद जो है ना 250 से 300 के बीच में एसएसपी और 90 से 100 क्विंटल जो है ना प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग जो है पोटास उसमें डालते हैं, यानी कि अंतिम जुताई के समय में। और हमारा कोशिश रहता है जो कि जब हमारे पौधे कमज़ोर अगर होते हैं तो उस स्थिति में हम लोग जो है 0.1% यूरिया का यानी कि घोल बना करके जो है ना पौधे के ऊपर पर हम लोग जो है छिड़काव अगर करें तो उससे काफ़ी आपको फायदा किसान बंधु हो सकता है। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर हरी मिर्च की अच्छी फसल ली जा सकती है तथा उससे लाभान्वित हुआ जा सकता है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी आप लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। जी हाँ, अगर आप चाहें तो ट्विटर या फेसबुक से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जाते जाते हम आपसे कुछ संदेश देना चाहते हैं।
कोरोना वायरस के कारण आज पूरा विश्व लड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी देखभाल करें और अपने परिवार की भी देखभाल और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। घर पे रहें और सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।